तो आज चलेंगे हम लोग बाई ग्रुपिंग टेबल मेथड, बाई ग्रुपिंग टेबल मेथड। सबसे पहले जानना हम लोगों को ये है कि बाई स्पेशल मेथड से कब हम लोग बाई ग्रुपिंग टेबल में आ जाएंगे। बाई स्पेशल मेथड से बाई ग्रुपिंग टेबल क्यों लगाया जाएगा, क्या वजह है इसकी? तो किसी को पता हो मतलब बाई ग्रुपिंग टेबल मेथड क्यों इस्तेमाल किया जाएगा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? बड़ा क्वेश्चन नहीं लगाए, तुम क्वेश्चन नहीं लगाए, नहीं लगाए, नहीं लगाए, सब स्क्रीन दिख रही है, पूरा नहीं लगाया इसका मतलब। हाँ लग रहा है वही चल रहा है बराबर स्क्रीन में। आइए देखो, तो बाई इंस्पेक्शन मेथड हम लोग चले थे, तो इंस्पेक्शन मेथड में बताया गया था कि बस हम देखेंगे तुरंत पता चल जाएगा कि ये जो है मोड है। इंडिविजुअल सीरीज में जो सबसे ज़्यादा बार आ जाएगा मोड माना जाएगा। डिस्क्रीट सीरीज में जिसकी सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी उसकी के सामने जो वैल्यू होगी वो मोड मानी जाएगी। कंटिन्यूस सीरीज देखा गया जिसकी सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी होगी उसके सामने का जो क्रॉस इंटरवल होगा उसी में मोड होगा। और उस मोड को निकालने के लिए एक अलग फार्मूला बताया गया था। फार्मूला क्या है बताओ तो पता? यही है फार्मूला। क्या रहेगा? ये रहेगा आपका F1 माइनस F0। जैसे ऊपर तो बिल्कुल वैसे यहाँ पर देखो 0 F1 माइनस F0 बस एक बढ़ गया क्या F2 बढ़ गया। ये फार्मूला है जब हम लोगों को देखा रहेगा क्लास इंटरवल किसमें रहेगा आपका क्लास इंटरवल यानी कंटिन्यूअस सीरीज में आपके सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी जो आएगी जिस क्लास इंटरवल में उसके सामने। अब उसमें सब बताया जाता है L1 किसे करते हैं, L2 किसे करते हैं और F0 किसे करते हैं, F1 किसे करते हैं, F2 किसे करता है। बस उसको जाके पुटअप कर देना है, काट कर देंगे हो जाएगा। ठीक है, वो सिंपल मेथड हम लोग खत्म हो चुका है। अब हम लोग को जानना है कि कब ग्रुपिंग मेथड इस्तेमाल किया जाता है, कब हम लोग इस मेथड को इस्तेमाल करेंगे। जैसे अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका थोड़ा जवाब मिलेगा तो उसके बाद आगे चलता हूँ। ये क्या हुआ आपका एक्स है 2 4 6 8 10 12 14 ये जो है फ्रिक्वेंसी 3 5 8 10 13 इसमें पूछा जाए मोड कौन सा है, मोड कौन सा होगा? हाँ 10 होगा। मोड कौन सा होगा इसमें? सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी तो कौन है? इसके सामने की वैल्यू क्या है? मोड नहीं होगी ठीक ना। जो हो जाएगा आपका मोड 10 हो जाएगा। जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है जो सबसे ज़्यादा बार आएगी क्योंकि इसका मतलब क्या होगा कि 2 3 बार आया है, 4 5 बार आया है, 6 8 बार आया है, 8 10 बार आया है, 10 13 बार आया है, 12 12 बार आया है और 14 7 बार आया है। सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 13। जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी होगी उसके सामने होगी वैल्यू होगी जो एक्स होगा वही क्या बनेगा मोड करेगा। इसका आंसर मोड इसमें कितना है 10 है। मोड की डेफिनेशन समझ लो, जो सबसे ज़्यादा बार आता हो जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो उसी को मोड बोलेंगे। यही सिंपल तरीका है। ठीक है, अगर इसको मैं ग्राफ पर रखूँ इस फ्रिक्वेंसी को ग्राफ पर अगर रखा जाए ये ग्राफ पर ये तो कुछ नहीं बनेगा, नहीं बनेगा।
यानी कि पहले देखो ये लगातार आ रहा है, 3 है, 5 है, 8 है, 10 है, 13 है, उसके बाद 12 है, फिर 7 है। मतलब पहले क्या हो, बड़ी है, फिर क्या है, घटी है। यही बीच में कहीं कोड मिलेगा, जो सबसे ऊपर होगा छोटी पर, वही क्या है, जो वही 13 आ रहा है। ये क्या है, 3 है, 5 है, 8 है, 10 है और 13 है, फिर 12 हो गया, फिर 7 हो गया। तो डायग्राम बना करके अगर लाइन खींची जाए, रेखा खींची जाए, ये डायग्राम बन करके हमारे पास आएगा। और सबसे ऊपर और छोटी होगी, सामने जस्ट नीचे में लेते हैं, वही क्या हो जाएगी आपकी, जेड हो जाएगी, मोड़ हो जाएगी। इसको देखने से ये लग रहा है कि किस तरह का है, घंटे के आकार का है। देखो बेल टाइप का है घंटा, देखो कभी कहाँ देखे हो, देखे ना हो, ये बिल्कुल बेल टाइप का है, घंटे टाइप का ये। ये ध्यान रखना कि जब भी हमारी बाय इंस्पेक्शन मेथड लगाओगे, बाय इंस्पेक्शन मेथड के क्वेश्चन में आंसर तभी सही माना जाएगा जब उसको ग्राफ पर रखने पर बेल टाइप का हो जाए, घंटी के आकार का हो जाए। किस टाइप का, घंटी के आकार का हो जाए, तभी माना जाएगा। इसका मतलब ये घंटी के अगर आकार का नहीं पाता है, घंटी टाइप का नहीं पाता है, कुछ और कंडीशन होती है, कुछ और चीज़ हो जाती है, तब वहाँ पर बाई इंस्पेक्शन मेथड फेल हो जाएगा आपका, और वहाँ पर लगाना पड़ेगा बाई ग्रुपिंग टेबल मेथड। तो अभी एक वजह बता रहा हूँ, अभी और बहुत सारे वजह बता रहा हूँ। अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट समझ में आप लोगों को कि बाई ग्रुपिंग टेबल मेथड कब इस्तेमाल किया गया, तो वजह जाननी पड़ेगी। तो 3-4 वजह बता रहा हूँ, उन्हीं वजह को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या बात बताएगी इसमें कि अगर आपका फ्रिक्वेंसी का अगर ग्राफ पर रखा जाए तो किस टाइप होना चाहिए, बेल टाइप होना चाहिए, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। देखो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, यानी यहाँ पर कम है, यहाँ उससे ज़्यादा है, यहाँ उससे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद फिर कम ही होता जा रहा होगा। इसका मतलब अगर उसको अंडे के टाइप का ही बना दिया जाए, ये अंडे के आकार का एक के शेप में अगर बना दिया जाए, तभी वही बात होगी, यहाँ पर सबसे कम होगा, उसके बाद ज़्यादा होगा, फिर उससे ज़्यादा होगा, फिर ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, फैला हुआ। देखो यहाँ पर वही हुआ है, ये 3 है, ये देखो फैला हुआ होगा, 13 हुआ होगा, फिर उसके बाद क्या हुआ होगा। इसका मतलब चाहे उसको बेल टाइप का बोलो, बेल शेप में, चाहे उसको किस शेप में बोले, एक शेप में बोले, अंडे के आकार में बोला जाए। अगर हमारी फ्रिक्वेंसी उसको ग्राफ पर रखा जाए, तो अगर उसका शेप एक टाइप का या बेल टाइप का अगर नहीं बनता है, तो इसका मतलब वहाँ पर हम लोग कौन सा लगाएंगे, बाय ग्रुप लेवल। ये मेथड बाय स्पेशल कर तभी इस्तेमाल होगा जब वो बेल टाइप का होगा। लेकिन यहाँ पर वही हुआ है, बेल टाइप का, और जितना भी क्वेश्चन तुमने लगा सब देख लेना उठा करके, सब में यही पोजिशन नहीं होगी। इसका मतलब जहाँ पर ये पोजीशन नहीं आएगी वहाँ पर वो मोड हुआ ही नहीं है। और अभी जितना भी क्वेश्चन मैंने दिया था तुम लोगों को, वो सब बाई स्पेशल मेथड से छाँट के दिया था, देख कर दिया गया था कि उसी मेथड से लगेगा ही लगेगा। तो अभी ये हम लोग पता चल गया कि किस वजह से है। तो उसकी बारीकी जानते हैं हम लोग है कि ऐसी कौन कौन सी बारीक पॉइंट है जिसको लोग पकड़ना होगा। हम पकड़ लेंगे तभी जा करके किसी भी क्वेश्चन को देख करके बोलेंगे कि बाई स्पेशल से लगेगा और ये बाई ग्रुपिंग टेबल से लगेगा। तो बारीक पॉइंट क्या क्या है और दिखाते हैं। फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्स, ये 2 4 6 8 10 12 14, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी देता हूँ। फ्रिक्वेंसी देखा गया यहाँ पर 3 है, 8 है, 10 है, 7 है, 15 है, 12 है, 5 है। इसमें फ्रिक्वेंसी देखो कौन है सबसे बड़ा फ्रिक्वेंसी 15 सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है, उसके सामने की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो क्या सिंबल 10 रहेगा। अब तक जो बाई स्पेशल में करता तो यही था, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आएगी उसी माना जाएगा। क्योंकि कहना तो यही हुआ कि 2 जो है 3 बार आया, 4 8 बार आया, 6 10 बार आया, 8 7 बार आया, 10 15 बार आया, 12 12 बार आया, 14 5 बार आया। तो आपकी थ्योरी जो अब तक पढ़ाई गई बाई स्पेशल मेथड को यही बताई गई है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे बड़ी होगी उसके सामने की जो वैल्यू होगी वही मोड होगी। तो यहाँ पर देखा कि 15 सबसे बड़ा है, उसके सामने की वैल्यू क्या है, वही मोड है। लेकिन यहाँ पर आपका ये मेथड फेल। वजह क्या है कि अब इसको अगर फ्रिक्वेंसी को इस पर रखा जाए तो क्या हो रहा है, बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट रही है, घट रही है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर इसको मैं इस साइज पर रखूँ तो पहले ये बड़ी है, उसके बाद फिर क्या हो रही है
घटी है, फिर उसके बाद बढ़ गई है, उसके बाद घटी है। इस शेप में बनेगा। अगर उसको ग्राफ पर रखा जाएगा तो ये बढ़ता जाएगा, 3 हुआ, फिर उसके बाद 8 हुआ, 10 हुआ, फिर 7 हो गया, फिर उसके बाद 15 हो गया, फिर उसके बाद 12 हुआ, उसके बाद 5 हुआ। मतलब ये बड़ी है घटी है। तो इसका मतलब अगर वो कुछ इस टाइप की बन जाए, पहाड़ टाइप की, देखो पहाड़ी टाइप का लगेगा इसी बना हुआ। अगर ड्राइंग कभी की हो, ड्राइंग कभी की हो, खाली घर में बनवाए हो, ये हो जाएगा बेल टाइप का रहेगा, तभी जाकर वहाँ पर भाई स्पेशल जब काम करेगा। इसका मतलब अगर वो बेल टाइप का नहीं बन रहा है शेप रखने पर, इसको भी अगर इस पर भी रखोगे तो इस पर भी नहीं होगा। देख लो इसमें क्या हो रहा होगा, ये पहले चौड़ा हुआ, उसके बाद घटा, उसके बाद फिर चौड़ा हो गया। देख लो बेमजा हो गया था। होना चाहिए किस टाइप का, एक शेप का होना चाहिए। नहीं बन क्या रहा है, ये पहले हम लोगों का चौड़ा हो रहा है, उसके बाद कम हो गया, 7 हो गया है, फिर उसके बाद 15 होकर के फिर उसका घटना चालू हुआ है। ऐसे इधर भी रहेगा, ऐसे इधर हुआ होगा, फिर उधर बड़ा होगा, फिर ऐसे मतलब कि एकदम अजीब टाइप का हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका फेल हो गया, तो यहाँ पर कौन सा मतलब लगेगा, बाइगोनल टेबल। और अभी ये बात नहीं कर रहा हूँ कि बाइगोनल टेबल कैसे लगाया जाएगा, अभी तो बात ही हो रही है कि बाइगोनल टेबल का स्टेप क्या होगा, कैसे लगाया जाएगा। अभी मैं सिर्फ इतना डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ कब हम लोग बाई स्पेशल इस्तेमाल करेंगे और कब बाई ग्रुपिंग टेबल मेथड। बाई स्पेशल मेथड का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो चुका है कि अगर गड्ढे के आकार का बन रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस टाइप का बनेगा तो कोई इसमें बाई स्पेशल नहीं लगेगा, बल्कि बाई ग्रुपिंग टेबल लगेगा। एक बार और आगे देख सकता हूँ इसको, ये है आपका एक्स, 2 4 6 8 10 12 14 फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं यहाँ पर 15 है, 12 है, 10 है, 8 है, 5 है, 3 है, 2 है। इसमें अगर देखा जाए बाई स्पेशल मेथड से तो आपका मोड क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इसी की है। देख लो इसकी 2 15 बार आया, 4 12 बार आया, 6 10 बार आया, 8 8 बार आया, 10 5 बार आया, 12 3 बार आया, 14 2 बार आया। तो इसका मतलब कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 2। 2 क्या होना चाहिए, मोड होना चाहिए, मोड होना चाहिए, लेकिन योर आंसर इज रॉन्ग। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको देखा जाएगा बना करके तो कुछ ऐसा बनेगा, इसका डायग्राम कुछ यूँ बनेगा। देखो ये यहाँ से तुम लोग लेते हो, ये होता है आपका 0, ये होता है x, ये होता है y। तुम लोग डायग्राम पढ़ोगे, ये देखा क्या होगा, ये मान के चलो कि 15 है, घटना चालू हुआ, घटते घटते यहाँ तक आया होगा, तो शेप इस टाइप का बनाओगे। ये अगर इसको डायग्राम पर रखोगे, ग्राफ पर रखा जाएगा तो इसका शेप क्या होगा, ये 15 था, फिर घटता 12 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, घटता गया। ये अगर इस टाइप में बना तो बेड टाइप का ये लग रहा है, आधा बेड टाइप का लग रहा है। इधर जब तक नहीं होगा, होगा नहीं, क्लियर है। इसी को जस्ट एकदम अपोजिट कर देता हूँ, एक्स है फ्रीक्वेंसी है 2 4 6 8 10 12 14 2 3 5 8 10 12 15। अब इसके हिसाब से आपकी मूड कौन सा हो जाएगा, 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 सबसे ज़्यादा बार आया है। देख लो 2 2 बार आया है, 4 3 बार है, 6 5 बार है, 8 8 बार है, 10 10 बार है, 12 12 बार है। ये सब क्या हुआ है, सही लिखा गया है, सही लिखा गया है, सही लिखा गया ना। 2 3 5 8 10 12 15, चलो इतने बार पड़ गया, सब वही भूल गया। हाँ जी, तो 2 2 बार, 4 3 बार, 6 5 बार और 8 8 बार, 10 10 बार, 12 12 बार और 14 15 बार आ गया। इसका सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 15। सामने जो वैल्यू होगी मोड होगी, ठीक है ना, 14 होगी आपकी। तो यहाँ पर भी आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। वजह क्या है, इसको भी अगर डायग्राम पर रखा जाएगा यूँ, यहाँ पर अगर रखा जाएगा, देखो क्या हुआ यहाँ पर, ये जो है आपका 2 से चालू हुआ है, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, 15 तक आगे उठ गया। उसका डायग्राम कुछ भी बन रहा है, देखो अगर 2 है 3 है 5 है 8 है
10 है, 12 है, 15 है, बस उतने में रुक गया। अगर कुछ होगा तो कुछ टाइप का ये बनेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर भी आपका सेट टाइप का नहीं बना है, यहाँ पर भी मेथड इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन है, हमको देखना होगा कि अगर हम लोग देखेंगे तो ये नहीं बस सिर्फ जो सबसे बड़ी उसके सामने रहेंगे, ये सारी चीज़ देखी जाएंगी। और अच्छी बताता हूँ इसमें, ये आपके पास x है और ये फ्रीक्वेंसी है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। फ्रीक्वेंसी आपकी दी हुई है 5, 8, 10, 10, 7, 5, 3। अब इसमें मोड कौन सा है? मोड में कौन सा है? क्यों 6 भी मान सकते हो क्या भाई? 2 भी 5 बार आया है, 4 भी 8 बार आया है, 6 आपका कितनी बार आया है? 10 बार। 8 भी कितनी बार आया है? 10 बार। 10 कितनी बार आया है? 7 बार। 12 कितनी बार आया है? 5 बार। और 14 कितनी बार आया है? 3 बार। तो 10 बार 6 और 8 दोनों आ गया, या तो कोई दोनों मोड है। लेकिन हमने कल बताया था कि चैंपियन तो कोई एक ही होगा। तो जब यहाँ पर देखा गया कि चैंपियन तो 2 हो रहे हैं, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी शहर में, किसी भी मुल्क में कि 2-2 कर कि 2 हम चैंपियन। चैंपियन तो कोई एक ही होगा, और चाहे सुपर ओवर देना पड़े, चाहे पेनल्टी लगवानी पड़े, लगवाया जाएगा। लेकिन एक ही किसी ने इसी और डिले दिया जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि 2-2, 3-3 ओवर करके टास्क करा दिया गया, उसी में हार करा दी गई है। हम लोग छोटे छोटे तो ऐसा ही होता था, ड्रा अगर हो गया तो अगर सुपर ओवर या जो भी रहा होगा उस टाइम में कंडीशन करने के बाद अगर उसमें भी बराबर हो गया तो फिर क्या करा देते? टास्क करा देते थे। अब टास्क में जो जीता जो था उसमें तो पक्का है, तो हारा जीत देगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें तो पक्का है हारेगा जीतेगा, ठीक है ना। लेकिन एक बार में डिक्लेयर करने के लिए कुछ करना पड़ता था। वैसे यहाँ पर भी क्या किया जाएगा कि आपका 6 आ रहा है और 8 आ रहा है, दोनों मोड हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर बाई स्पेशल मेथड आपका फेल हो गया। उस क्वेश्चन में लगाएंगे किस मेथड से? जब ऐसा नहीं कि इसका डायग्राम नहीं बनेगा, इसका डायग्राम भी अगर रखोगे तो इसका यूपी डायग्राम बनेगा, यही बनेगा। देखो बढ़ रहा है, उसके बाद घट रहा है, ये 10 है, ये भी 10 है, ये वाला। अब इसको कहोगे ये भी मोड है, ये भी मोड है, पॉसिबल नहीं है, 2 मोड नहीं हो सकते। या तो दोनों मोड है, या तो कोई मोड नहीं है। ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी मोड आ रहा है, ये भी मोड आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये ऐसी ऐसी सिचुएशन बताई गई है कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर हम लोगों का ये मेथड काम नहीं करेगा। इसका मतलब सिर्फ वही एक केस है जिस केस में हम लोग बाई स्पेशल मेथड से क्वेश्चन लगा सकते हैं। और जितना भी कल क्वेश्चन दिया गया था और सारे क्वेश्चन जो है सब इसी पर बेस्ड थे, सब इसी पर बेस्ड रहा होगा। देखोगे सब कुछ ऐसी रहा होगा। तो इसको हम लोग जानते क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी में रेगुलरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रेगुलरिटी होनी चाहिए। और रेगुलरिटी की मीन्स मतलब क्या हो गया कि पहले शुरू में वो बढ़े, फिर उसके बाद घटे तो घटते ही चली जाए। ये नहीं कि फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब याद रखना जो वर्डिंग यूज कर रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी में क्या होनी चाहिए? रेगुलरिटी होनी चाहिए। तो हिंदी में बोलेंगे नियमितता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नियमितता, यानी कि एक रेगुलर पॉइंट बढ़ाओ। और रेगुलरिटी का मतलब क्या बताया गया? रेगुलरिटी का मतलब क्या है? वो पहले बढ़ती हो, उसके बाद घट रही हो। यहाँ पर वही हुआ है कि पहले बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी, उसके बाद फिर क्या हो रही है? घट रही है। क्लियर है? तो सबसे पहले जब क्वेश्चन उठाएंगे और अगर हम लोग लगा रहे होंगे तो उसको फ्रीक्वेंसी को जरूर देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है, वो किस वे में जा रही है। अगर वो पहले बढ़ रही है उसके बाद घट रही है तो उसमें जो हम लोगों का बाई स्पेशल मेथड काम कर जाएगा। लेकिन जहाँ पर किसी भी फ्रीक्वेंसी में रेगुलरिटी नहीं है, इरेगुलरिटी पाई जा रही है, अनियमितता पाई जा रही है, समझ जाओ कि वहाँ पर किस मिनट लगेगा? बाई गोल्डन टेबल पर लगेगा। अब रेगुलरिटी की देखो यहाँ पर क्या रेगुलरिटी है? यहाँ पर 3, 8, 10, 7, 15, 12 रेगुलरिटी दिख रही है? नहीं है, इरेगुलरिटी यहाँ पर दिख रही है, नियमितता नहीं पाई जा रही है यहाँ पर। तब यहाँ पर किस मेथड लगाएंगे? बाई गोल्डन टेबल पर। यहाँ पर देख सकते हैं 15, 12, 10, 8, 5, 3, 2। क्या इसमें बढ़ती फिर घट रही है? नहीं, घटती दर में जा रही है। देख लो यहाँ पर क्या हो रहा है? सिर्फ बढ़ रही है, यहाँ घट ही नहीं रही है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ बढ़ती दर में है, लेकिन इसके बीच में तो ऐसे आइटम आ गए जो मोड है। ठीक है ना? ऐसा भी कभी कभी हो सकता है
कि आपके पास यहाँ पर एक्स दिया हुआ है 2 4 6 8 10 12 14, ये फ्रिक्वेंसी दी है आपकी 3 5 10 8 10 7 3। देखो यहाँ पर तब भी तो आया यहाँ पर डबल, और भी तो हुआ कि एक बार घटी है फिर क्या हो गई है, बढ़ गई, इरेगुलरिटी हो गई। जहाँ पर आपकी इरेगुलरिटी हो गई कहाँ पर आपको ये मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, बाय ग्रुपिंग टेबल मेथड इस्तेमाल करना। ठीक है, ये था हम लोगों का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले जानना कि हम लोग बाई ग्रुपिंग टेबल मेथड कब यूज़ करें, कब बाई ग्रुपिंग टेबल को इस्तेमाल किया जाएगा, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कब हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो सब का मिला करके एक ही निचोड़ है कि अगर आपकी फ्रिक्वेंसी के अंदर रेगुलरिटी मिल रही होगी, रेगुलरिटी पाई जा रही होगी, तो इसका मतलब वो लगेगा बाई स्पेशल मेथड से। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी इरेगुलर वे में जा रही है, जिसमें रेगुलरिटी नहीं पाई जा रही है, नियमितता नहीं पाई जा रही है, समझ आना कि वहाँ पर हम लोग बाई ग्रुपिंग टेबल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? यानी इसी बाई स्पेशल मेथड कब चलेगा, जब रेगुलरिटी होगी। इसमें बस सीधे देखो रेगुलरिटी इसमें है, उसके सामने की वैल्यू जो है बोर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग फ्रिक्वेंसी जो होगी इरेगुलर या अनियमितता उसमें पाई जाएगी, तो समझ जाना वहाँ पर बाई स्पेशल मेथड फेल हो चुका है, और उसकी जगह कौन सा मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा हम लोगों को, बाई ग्रुपिंग टेबल मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सब सारी कंडीशन नोट कर लो, किस केस में है, डायग्राम के साथ नोट करना है इसको, क्या क्या करते हो